नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। वहीं पे एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनियों का एग्जिट पोल आ रहे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, किसी में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें तो किसी में 3 सीटें दिखाई जा रही हैं। कई बड़ी कंपनियों का यहाँ पे एग्जिट पोल आया। वहीं पे मैं दैनिक भास्कर, अमर उजाला ऐसे कई कंपनियों का मैं सर्वे देखा और मैं अपना खुद का एक एग्जिट पोल आप लोग को बताने वाला हूँ। यानी कि उत्तर प्रदेश में आप लोग देखे होंगे कि इस उपचुनाव में जिस तरीके से कई ऐसी सीटें थी जिसमें प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई गई, कई लोगों के तो सर फटे, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए। वहीं पे कई ऐसे बूथ थे जहां पे वोटिंग ही नहीं हो पाई। तो इन सबको देखते हुए देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गाँव में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। और वहीं पे इस उपचुनाव के दौरान 7 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिसमें दरोगा यशो भी सम्मिलित हैं। इन 7 को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। वहीं पे उत्तर प्रदेश के इस इतिहास में जहाँ पे लोग राम राज्य की एक कल्पना करते हैं, राम राज्य चल रहा है, इसकी बातें करते हैं, उन सीटों का मैं आप लोगों को एग्जिट पोल बता रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट लगा है जिसमें देखो गाजियाबाद है। गाजियाबाद में 33.30% वोट पड़े। हालांकि ये 5 बजे, शाम 5 बजे का पोलिंग बूथ है। तो अगर किसी विधानसभा पर कम पोलिंग हुई तो वह गाजियाबाद। गाजियाबाद हालांकि भाजपा यहाँ से जीतती रही है, इस बार भी भाजपा का यहाँ पे जीतना ही मानिए, क्योंकि मझवा सीट पर जिस तरीके से कई न्यूज़ चैनलों का जो सर्वे आ रहा है उसमें मझवा विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी को जिताती हुई दिखाई जा रही है। और यहाँ मैं बता दूं, आज तक इतिहास में कभी समाजवादी पार्टी मझवा विधानसभा सीट को नहीं जीती है। यहाँ पे बसपा हमेशा से जीतती आई है। इस बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पे जीतेंगी। और जो पोलिंग बूथ हुई है यहाँ पे 50.41% की पोलिंग हुई थी। और वहीं पे मीरापुर विधानसभा सीट पर 57% पोलिंग बूथ हुई है, 57.02%। मीरापुर में प्रशासन द्वारा लोगों को लाठियों द्वारा दौड़ा के पीटा भी जा रहा था। कई ऐसे मामले सामने आए खासकर मीरापुर को लेकर, लेकिन यहाँ पे 57.02% वोट पड़े शाम 5 बजे तक। 1-2% इसमें और बढ़ेंगे, यानी कि मान के चलिए आप 60 के आसपास रहेगा पोलिंग बूथ। अभी जो आएगा एग्जिट पोल अभी पूरा नहीं आया, शाम 5 बजे तक का ही आया है। और यहीं पे मीरापुर भी समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जाएगी, यानी कि गाजियाबाद बीजेपी के खाते में अभी समझिए इसको, और मझवा समाजवादी पार्टी। और मीरापुर की जो है यहाँ पे अभी संशय बना हुआ है, हो सकता है समाजवादी पार्टी जीते, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आरएलडी के प्रत्याशी यहाँ पे जीत सकती हैं। वहीं पे खैर में आप ये समझिए कि 46.35% यहाँ पे पोलिंग बूथ हुई है। खैर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से कई महिलाओं को यहाँ पे रोका गया वोटिंग करने से, और पुलिस प्रशासन द्वारा बंदूक दिखाकर गोली मारने की भी धमकी दी गई, इससे डर की वजह से लोग यहाँ पे वोट करने नहीं आए। और खैर विधानसभा सीट को भी यहाँ पे 50-50 मानिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं पे फूलपुर विधानसभा सीट है। फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी भी, क्योंकि देखिए पिछले कई चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐसे उतारते हैं जिससे समाजवादी पार्टी यहाँ से हार जाए। क्योंकि अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी किसी गैर मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ उतारती है तो समाजवादी पार्टी का जीतना यहाँ एकदम आसान हो जाएगा, यहाँ जीत जाएगी। लेकिन या दलित उतार दे या किसी बैकवर्ड को उतार दे तो यहाँ आसानी से जीत सकती है समाजवादी पार्टी फूलपुर में। लेकिन यहाँ मुस्लिम लगातार उतारती है प्रत्याशी, और इस बार भी उतारी है, लेकिन मजबूती है, समाजवादी पार्टी यहाँ पे मजबूत है, यहाँ पे जीत सकती है। क्या जीतेगी मैं मान के चलिए, क्योंकि पिछली बार 27 कुछ वोटों से हार गई थी, तो इस बार इसको बढ़त मिलेगी। अगला है कुंदरकी विधानसभा सीट पर 57.32% यहाँ पे पोलिंग बूथ हुई। तो कुंदरकी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे हमेशा से जीतती रही और इस बार भी समाजवादी पार्टी कुंदरकी से जीतेगी। और वहीं पे कराहल तो एकदम साफ है, कोई भी कंपनी हो जो पोलिंग बूथ दे रही है, कोई न्यूज़ चैनल हो चाहे जो, सभी का ये कहना है कि कराहल से समाजवादी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ जब भी जीती है बहुत भारी वोट के अंतर से जीती है। पिछले समाजवादी पार्टी का जीतना 101% तय है। वहीं दूसरे नंबर पे है कटेरी में लालजी वर्मा और उनकी पत्नी लगातार पुलिस कर्मियों पे आरोप लगाती रही कि पोलिंग जो हो रही है वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का काम चल रहा है, लगातार लोगों को वोट देने से परेशान किया जा रहा है, नहीं देने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर लालजी वर्मा कई दिनों से लगातार गुस्से में है और मीडिया से अपील भी कर रहे थे। भाई मान के चलिए कि 50-50 मानिए, यानी कि 50% है कि समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है सपा, और यहाँ पे भारतीय जनता बीजेपी भी जीत सकती है। क्योंकि अगर यहाँ से
देखा जाए बहन जी जो वर्मा कैंडिडेट उतारी हैं अमित वर्मा को, अगर यही अमित वर्मा को ना उतार कर किसी और को उतारती तो शायद यहाँ पे समाजवादी पार्टी एकदम क्लियर रहती कि यहाँ से जीत ही जाती। वहीं पे अगला है सीसामऊ सीट। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो पोलिंग बूथ हुई है 49.03% पोलिंग बूथ हुई है। ये शाम 5 बजे का है, अभी थोड़ा बहुत बढ़ेगा 1-2%, 3%। तो ये आंकड़ा जो है यहाँ पे चाहे सीसामऊ समाजवादी पार्टी, कटेहरी 50% है कि बीजेपी भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है, करहल समाजवादी पार्टी 2 सीट, कुंदर की 3 सीट, फूलपुर 4 सीट और मझवा 5 सीट। 5 सीट ऐसी है जिसपे समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। वहीं पे कटेहरी पे संशय है, जीत भी सकती है और हार भी सकती है। मीरापुर में हो सकता है जीतने लायक पोलिंग बूथ हुई है, हो सकता है यहाँ समाजवादी पार्टी जीत भी जाए और हार भी सकती है। तो ये आंकड़ा जो है आप लोग अपना भी राय दीजिए कि किस सीट पे कौन सी पार्टी जीत रही है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।